आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। बड़ा ही गहरा दाग है यारो, जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा। रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के बाज़ार एरिया में हैं, गुरुद्वारा लाइन, जहां पे खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित है। हम वहीं पे हैं और मेरे पीछे आप बोर्ड भी देख सकते हो। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है या आपको अगर आप भूल गए हो तो मेरे बताने के बाद शायद आपको पता चलेगा। आज है 23 मार्च 2025। आज से 94 बरस पूर्व अगर हम जाएंगे, 94 ईयर्स बिफोर अगर हम पास्ट में जाते हैं और उसके इतिहास के बारे में अगर हम जानेंगे तो यकीन मानिए हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, आज ही का वो दिन था 23 मार्च 1931, जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को जो है अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और उनको फंदे से लटका दिया गया था। उसके बाद मानो एक क्रांति सी फैल गई थी पूरे देश में कि एक मात्र 23 साल का एक पंजाब का युवक, उसने जो लौ जलाई पूरे देश में आज़ादी को लेकर, जो 1947 तक रुकने का नाम नहीं लिया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर उनका समर्थन किया, उन्हें शहीद आज़म का दर्जा दिया, यानी द ग्रेटेस्ट मार्टिर, सबसे बड़ा शहीद। लेकिन आज हम इसे भुला चुके हैं। आज हमारे द्वीपों में कहाँ पर शहीद दिवस मनाया जा रहा है। हम भी प्रयास कर रहे थे जानने का कि कहीं पर अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो हम इसके बारे में कवरेज करें और आज के इस दिन को हम आप सबके समक्ष रखें, मगर अफसोस हमें इसकी कोई भी खबर नहीं मिली। लेकिन हो सकता है प्रशासन की ओर से कुछ कार्यक्रम रखा गया हो जिसकी ज़्यादा प्रचार नहीं की गई हो। लेकिन हमारा दिल खुशी से उछल पड़ा जब हमें खालसा पब्लिक स्कूल की तरफ से न्योता आया कि वे आज जो है अपने स्कूल में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी की याद में एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं। हम भी यहाँ पर पहुँचे और हम बहुत धन्यवाद करते हैं खालसा पब्लिक स्कूल की पूरी मैनेजमेंट का, खासकर इनकी जो प्रिंसिपल है जगपाल मैम का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को कवर करें और आप लोगों के समक्ष रखें। हम आप सभी द्वीपवासियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि यकीन मानिए आज जिस आज़ादी से हम घूम फिर रहे हैं, इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, रात को चैन की नींद हम सोते हैं, ये इतना आसान नहीं था। आप सब ने थोड़ा बहुत इतिहास तो ज़रूर पढ़ा होगा और कई लोगों की तो इसमें बहुत ज़्यादा ही रुचि है। उन्हें पता होगा कि कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवाए हैं, अंग्रेज़ों की यातनाएं सही है, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। सालों तक इन्होंने जो है प्रदर्शन किया, इनके खिलाफ नारेबाजी की, आवाज़ उठाई, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। न जाने कैसी कैसी कहानियां हैं जिनको अगर हम सुनेंगे तो हमारा दिल रो पड़ेगा कि हमारे
पूर्वजों ने हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन समय गुजारे हैं। अफसोस कि हम इन पलों को कैसे भूल जाते हैं। हमारे लिए जिस तरीके से दिवाली, क्रिसमस, ईद ऐसे त्योहार महत्वपूर्ण होते हैं, क्या आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? हम वो जो त्योहार जिसको हम इतनी खुशियों से मनाते हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाता? क्या अंग्रेज़ों के समय में हमें उतनी आज़ादी मिलती कि हम जो मन चाहे वो कर सकते, जो मन चाहे वो बोल सकते, जैसा चाहे वैसा घर बना सकते, जैसा चाहे वैसा रह सकते? बिल्कुल नहीं। घर से बाहर निकलने के लिए भी उनके द्वारा बिठाए गए कंडीशंस को मानना पड़ता था। तो फिर हम त्यौहार कैसे मनाते? हम ये त्यौहार मना लेते हैं क्योंकि आज का जो दिन है, इस दिन की वजह से ये दिन आज इतिहास के पन्नों से कभी नहीं हटाया जा सकता और कभी हटेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे दिन हमारे इतिहास में कई सारे हैं जब हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। तो हम आप सब युवा पीढ़ी से और आने वाली हमारी पीढ़ियों को ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा इतिहास पर भी नज़र डालिए, थोड़ी उसमें रुचि रखिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और आज के जैसे दिन को कभी भी मत भुलाइएगा और उसके लिए अपने दिल में पूरा सम्मान रखिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को आज का जो कार्यक्रम है सीधी उसकी कवरेज के लिए खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ले चलते हैं। आज दिल पे हाथ रखकर एक कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। नमस्कार। आदरणीय अतिथि महोदय डॉक्टर वी.के. साहू सर, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी डिपार्टमेंट जयनाराम, ANO NCC, सम्मानीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल, शिक्षकगण, अभिभावक एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं वीना। आज शहीदी दिवस के अवसर पर हम यहाँ भारत के वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जो भारत के महान क्रांतिकारियों में शामिल रहे। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन नायक शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर ये दिन को स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं, उसे हम याद करते हैं। शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर वी.के. साहू सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर आपने हमारे स्कूल को इतना प्यार दिया और हमारे स्कूल के इस शहीदी दिवस कार्यक्रम में हमेशा से शामिल होते आए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना उतनी ही है जितनी खालसा स्कूल के शिक्षकों की है या बच्चों की है या फिर मेरी खुद की है। और हमारे लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि हम जो ये स्कूल चला रहे हैं ये भी एक शहीद की आत्मा को आई थिंक अंतिम विदाई दे रहे हैं, ट्रिब्यूट देते हैं। हर रोज हम आके डॉक्टर दीवान सिंह जी को नमन करते हैं। ये भी वो शहीद है जो हमें भूलने नहीं देते हैं शायद कि हमारी जो कर्म भूमि है वो कितनी अद्भुत है और हमें और कितना काम करना है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। या मैडम ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे ऊपर उपकार किया है कि इतने अच्छे प्रोग्राम में और इस तरह के प्रोग्राम जो बिल्कुल होने ही चाहिए, मुझे बुलाया और मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और अपने शब्द, अपने उद्गार, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूँ, साथ ही साथ उन्हें अपना सम्मान, अपनी श्रद्धांजलि दे सकूँ उनके सपूतों को जिनकी वजह से हम यहाँ आज खड़े हो गए। आइए आज की इस खास सुबह की शुरुआत प्रेरणादायक प्रस्तुतियों से करेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। नृत्य का उनको भय न था, सीने में जोश था भरा हुआ, पहन न सकती रंग का चोला, इंकलाब जिंदाबाद।
कि बहरे कानों तक उनकी वो आवाजें जाएं और करोड़ों दबे हुए कुचले हुए लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। पानी पानी, अरे कोई पानी तो ला दो, पानी पानी दे दे कोई, अरे कोई पानी तो ला दो। इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब, व्हाट द हेल इज एन इनकलाब? इंकलाब का नारा लगाते हो, उसका मतलब भी समझते हो? इनकलाब एक गाना नहीं है, जो पूरा टाइम का भी इनकलाब है। जैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए बहुत उगने लगाते हैं, बहुत खुशनसीब है आप, लकी वेरी लकी, लकी वेरी लकी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो देश के लिए शहीद हुए, जो देश के लिए शहीद हुए, उनको हमारा सिर्फ ये पैगाम है, अपने खून से सींचा जिन्होंने इस माटी को, उन बहादुरों को सलाम है। जय हिंद, जय भारत। क्या ये शानदार अभिनय! वास्तव में कहने को तो कुछ शब्द नहीं, पर कहा जाए तो इस नाटक के जरिए हमें भारतीय होने का गर्व महसूस करवा दी। Today we are here to commemorate Shahidi Divas, a day that honors the sacrifices of our freedom fighters who laid down their lives for our nation's independence. We pay tribute to the exemplified courage, patriotism and selflessness of Shahid Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. हर दिल का हम प्यार मांगे दर्पण है, तेरी नदियों में भर जावा दिल के कोने, हराया कैसी है दिल की आरज़ू, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। राष्ट्रगान के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये तीन नाम सुनते ही हम आज भी हमारे देश के युवाओं का, बच्चों का रोंगटा खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था। देश के लिए शहीद होना ये हर कोई चाहता होगा, हर किसी के दिल में ये जज्बा होगा, और ख़ासकर उस वक्त जब हम किसी दूसरे देश के ग़ुलाम थे, किसी दूसरे देश की सरकार हमारे ऊपर नियंत्रण करती थी, हमें ग़ुलाम बना के रखती थी, और उन ग़ुलामी की जंजीरों से अगर हमें किसी ने निकाला है तो ऐसे ही हमारे महान क्रांतिकारियों ने। और आपको याद होगा कि 1928 को जॉन सॉन्डर्स और छलन सिंह की हत्या के आरोप में हमारे तीनों महान शहीदों को जो है आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी लाहौर कोर्ट से, और हंसते हंसते इन्होंने जो है फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, और हम सबको बताया था कि अगर सबसे बड़ा प्रेम कुछ है तो वो है देश प्रेम। इसी भावना को आज यहाँ पर दोबारा खालसा पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट, उनके स्टूडेंट्स, उनके पूरे स्टाफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया, जो आप लोगों ने उसकी कुछ झलकियाँ अभी अभी देखी। तो हम सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे जगपाल मैम का, जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम को, जिसमें पूरी तरीके से देशभक्ति उन्होंने यहाँ पे जगा दी हर किसी के अंदर में, उनके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे कि आज इस शुभ अवसर पर हमारे द्वीपवासियों को चंद शब्द ज़रूर कहें। जय हिंद मैम। जय हिंद यामीन। सबसे पहले आपको और आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारा ये साथ दिया कि ये जो मैंने अभियान चलाया है, क्योंकि हम जो स्कूल चलाते हैं, ये स्कूल भी एक शहीद की याद में चलाते हैं, डॉक्टर दीवान सिंह जी की। तो मेरा ये स्कूल का ये हमारी एक प्राथमिकता है कि जितने भी, अगर चाहे आज बॉर्डर पर भी हमारे जवान शहीद होते हैं
उनको भी हम अपनी जो अश्रु हैं वो उनको अर्पित करते हैं। और बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पिछले साल भी हमने जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में या दूसरे इंसिडेंट्स में, खालसा पब्लिक स्कूल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी गई थी और हमने उसको कवर भी किया था आप लोगों के लिए। तो इसी के लिए मैं अपने बच्चों के अंदर भी, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे अंडमान के बाकी भी बच्चे हैं, मैं उनको ये आभास कराना चाहती हूँ कि हमें ये जो आज़ादी मिली है, जो हम ये आज़ाद हिंद में अपनी सांसें ले रहे हैं और हम इतने अच्छे से कर्म कर पा रहे हैं, या हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का नाम आज रोशन हो रहा है दुनिया में, तो ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, ना ही हम उनको भूलें। अगर हम उनकी वैल्यूज़ को याद करें ना, तो यामीन हमें लगता है कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं। वो जो उस ज़माने में क्रांतिकारी करके चले गए, आज की जनरेशन की, आज की यूथ में वो 1% भी भावना नहीं है। तो मेरी तरफ से ये सिर्फ एक प्रयास है, एक अभियान जारी करा है मैंने कि मैं जन जन तक जगाऊं कि आप ये भूलिए मत कि हमें आज़ादी कैसे मिली है। हम उन आज़ाद सांसों की कीमत को समझें, और ये देशभक्ति की भावना अगर आज हमारे अंदर रहेगी तो वो सबके अंदर रहेगी, तो ये देश वाकई में बहुत खूबसूरत सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बात कहा है मैम ने। समय बेशक बदल चुका है, जैसा मैम ने कहा कि आज हमारे अंदर में वो भावना नहीं है। उस समय हम गुलाम थे, लेकिन आज भी हमारे अंदर में, हमारे युवाओं के अंदर में देशभक्ति बेशक है, लेकिन जैसी होनी चाहिए उसमें जो है कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं इस बात को इस तरीके से आप लोगों के समक्ष रखूंगा कि अगर कोई पार्टी होता है, कोई फंक्शन होता है, वहाँ पर कितनी धूमधाम से लोग मनाते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शहीद दिवस को लोग भूल जाते हैं। कितने जगह पर इसके कार्यक्रम होते हैं। इसीलिए इसको दोबारा से हमारे युवाओं के अंदर में, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि जिस खुली हवा में हम ये जो पार्टियां, फंक्शंस करते हैं, हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं बहुत धूमधाम से, जिसका हमारे इतिहास से या हमारे संस्कृति से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिस वजह से आज हम इन सारे त्योहारों को, इतने सारे सेलिब्रेशंस को मनाते हैं इस खुली हवा में, इस आज़ाद देश में। ये आज़ादी हमें कैसे मिली? यह आज़ादी हमें ऐसे ही महान वीरों की कुर्बानियों से मिली है। इसके लिए एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे जगपाल मैम का, खालसा पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर आए और इनके छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवर करें और आप सबके समक्ष रखें। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।